साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए हिंदी विषय के लिए आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पहले की भांति गद्यांश को पढ़ेंगे। आइए पढ़ें। भारतवर्ष कथा की जन्मभूमि है, यह कहानी का आदि देश है। मनुष्य ने जिस क्षण इस देश की धरती पर पहली बार पांव रखा होगा, कदाचित उसी समय से कहानी का भी प्रचलन हमारे यहाँ हुआ होगा। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी रचना ईसा से कुछ हजार वर्ष पहले हो चुकी थी। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर तत्कालीन समाज में कहानी या किस्सा गोई की लोकप्रियता और एक पर प्रचलित विधा होने के प्रमाण मिलते हैं। इंद्र उस समय का एक महानायक था। इंद्र को लेकर ही ऋग्वैदिक समाज में अनेक मिथक या किंवदंतियाँ गढ़ी जा चुकी थी। कहानी इन मिथकों और कथाओं में अंतर्गर्भित थी। इंद्र की चरित गाथा अपने आप में एक औपन्यासिक विस्तार को समेटे हुए कहानी का ढांचा सामने रखती हैं। इस दृष्टि से ऋग्वेद 1/32 का यह अंश पठनीय है। आइए उस अंश को पढ़ते हैं। तो क्या है? मैं इंद्र के पराक्रमों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें उस वज्रधारी ने सबसे पहले किया है। उसने अहि नामक असुर का मारा, जल की धारा को प्रवाहित किया और पर्वत पर नदियों के लिए रास्ते खोला। इंद्र ने उस अहि को मार गिराया जो पर्वत पर रहता था। त्वष्टा ने इंद्र के लिए वज्र बनाया था। इंद्र ने जैसे ही नदियों का रास्ता खोला, रभाती हुई गायों की तरह जल नीचे की ओर बह चला। उसने अपने बल को प्रखर करने के लिए सोमपान किया और वज्र से अहि पर प्रहार किया। इंद्र ने मायावियों की माया का विरोध किया। उसने सूर्य, उषा और आकाश का अनावृत किया। इसके पश्चात इंद्र का कोई शत्रु न रहा। इंद्र ने वृत्त के अंगों को ऐसे काट डाला जैसे पेड़ की डालियां काटी जाती हैं। वृत्त धरती पर गिर पड़ा। मद्यपान करके वृत्तवीर इनसे लड़ने चला था। इंद्र सोमपाई हैं, उसने अनेक शत्रुओं का दमन किया है। वृत्त इंद्र के प्रहारों को कैसे सह सकता था? वह बुरी तरह से हारा, पर हाथ और पांव कट जाने पर भी उसने इंद्र से लड़ाई जारी रखी। इंद्र ने उसकी पीठ पर वज्र का प्रहार किया। साधारण बैल जैसे भाला सांड के मुकाबले में ठार सकता है, तो ये ठार सकता है। वृत्त के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब जल के प्रवाह लोगों को, यानी जल का प्रवाह तब जाकर लोगों की प्यास बुझाने के लिए वृत्त के ऊपर से बह उठा। वृत्त ने जल की धारा को जबरदस्ती रोक रखा था। अब वही जल से उसे रौंदते हुए बह रहा है। इंद्र ने वृत्त की शक्तिहीन माता पर भी प्रहार किया। माता ऊपर थी, वृत्त नीचे पड़ा था। वृत्त की माता ऐसी पड़ी थी जैसे गाय अपने बछड़े के साथ पड़ी हो। वृत्त का मृत शरीर उस जलधारा में पड़ा था, और जो रुकना नहीं जानती, विश्राम नहीं करती, इसी दशा के बस में होकर तो जल अभी तक रुका हुआ था। अहि उसका रक्षक था। जैसे पानी गायों को रोक लेते हैं, वैसे ही उसने जल की धाराओं को रोक रखा था। आइए इसमें दिए गए क्वेश्चनों को करते हैं। तो इंद्र के लिए किसने वज्र बनाया था? त्वष्टा ने। इंद्र ने जैसे ही नदियों का रास्ता खोला तो पानी किस तरह बहना शुरू हुआ? रंभाती हुई गायों की तरह। इनने अपने वज्र से किस असुर को मारा? अहि को। भारतवर्ष कथा की कौन सी भूमि है? जन्मभूमि। ऋग्वेद विश्व साहित्य का कैसा ग्रंथ माना जाता है? प्राचीनतम। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, तो अक्षर सिखाना, 12 कड़ी सिखाना। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में
तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग और पुरस्कृत करना चाहिए, मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सही हो जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा तो समान हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, तो ये जो है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो सही क्या हो जाएगा? देश भर में बात फैल गई। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस में सहायक होता है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। तो रश्मि का उद्देश्य है बच्चों की रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, तो ये जो है रश्मि का उद्देश्य है। भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? हमेशा क्या होते हैं? अर्जित किए जाते हैं। आकलन के बारे में बताना है, तो आकलन क्या है? तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुहावरे। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, यानी झूठा दिखावा करना। खग जाने खग की भाषा, चालाक ही चालाक की बात समझता है। राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा करण से के द्वारा, विकल्प ए। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग, तो मादा मगरमच्छ। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है, तो वर्षा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद क्या है? तो क्रिया की विशेषण है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में इस विशेष से कौन से हैं? तो घर आदमी वस्त्र, ये सब क्या है? विशेष से हैं। बाकी विशेष की विशेषता क्या बता रहा है? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला, तो ये विशेषण हो जाएंगे। तिरस्कार सूचक अव्यय है, तो तिरस्कार सूचक छी, तो ये तिरस्कार सूचक अव्यय है। तो साथियों, ये रहा कुछ हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।